Assalamu alaikum. Welcome to Inner Secondary School. My name is Muhammad Hassan Khan. So today we are going to start our final term. Last time we were performing the revision classes. लास्ट टाइम जो है वो हम रिवीजन क्लासेस जो है ले रहे थे और आज से इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फाइनल टर्म। और रिवीजन क्लासेस भी साथ साथ हमारी चलती रहेंगी और फाइनल टर्म भी हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपकी प्रॉपर चलती रहेंगी और उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स का रिवीजन है और ट्रू फॉल्स का रिवीजन है वो भी मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फाइनल टर्म का फर्स्ट चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स के एक्सपोनेंट क्या होते हैं और रेडिकल्स क्या होते हैं। रेडिकल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्क्वायर रूट जब समझाया था तो उसके अंदर भी समझाया था और एक्सपोनेंट की बात हम आज कर लेते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सपोनेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास नंबर है, एक हमने लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 3 जो है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर मैं 3 को शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, एक तरीके से मैथमेटिशियन ने एक तरीका बनाया है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं कि 3 जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 और 3। तो 3 के ऊपर मैं पावर क्या लगा दूंगा, 3। इट मीन्स कि आपको जो बेसिक नंबर है, आपके जो बेसिक नंबर है वो क्या है, 3। और वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप जो है जब दिखाते हो कि एक नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप एक्सपोनेंट के थ्रू निकाल सकते हो। एक्सपोनेंट जो है वो मैथ्स का एक फंक्शन है जो कि मैथमेटिशियन ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है और इस फंक्शन को आप तब यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3 को 7 टाइम्स लिखना है, कितने टाइम्स लिखना है, 7 टाइम्स लिखना है 3 को मुझे, तो ये टाइम, ये जो इस तरह से जो ये वाला जो एक तरीका है लिखने का, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा मेरे लिए। तो इसका एक ऑल्टरनेट वे जो है हमने निकाला है, मैथमेटिशियन ने निकाला है। तो कि हमने 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 टाइम्स, तो मैं 3 को रेस कर दूंगा इसकी पावर 7 से, इस तरह से। तो 3 जो है वो आपका इस वैल्यू के अंदर बेसिक नंबर है, तो 3 कहलाता है आपका बेस। क्या कहलाता है आपका 3 कहलाता है आपका बेस। और 7 जो है इसे आप पावर भी कह सकते हो, इसे आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पावर भी कह सकते हो और एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। तो कहने का मकसद ये हुआ। और फॉर एग्जाम्पल इसका जो आंसर आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं दोबारा से आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। ठीक है, एक्सपोनेंट की आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 था। 3 आपका क्या था, बेसिक नंबर, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था। कि 3 जो है वो आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो 3 इसमें बेसिक नंबर था, तो 3 जो है वो आपका क्या हो गया, बेस। जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा होता है आमतौर पे हम उस नंबर को बेस कहते हैं। और जिस नंबर के ऊपर वो एक्सपोनेंट जितने टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है और हम उसको एक्सपोनेंट से शो कर रहे होते हैं, वो हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट। क्या कहलाता है बेटा, एक्सपोनेंट। ठीक है, अगर हम इसका आंसर निकालें तो इसका आंसर आएगा 27। तो पता ये चला कि 27 आया, इसका नाम है वैल्यू। इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 27। इसके अंदर जो बेसिक नंबर था वो कहता 3, तो उसको हमने क्या कहा, बेस कहते हैं उसको हम। और जो पार लगी हुई थी, जितनी टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट, और उसका दूसरा नाम है पावर। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं रेडिकल्स को, कि रेडिकल्स क्या होती हैं हमारे पास। ठीक है, और रेडिकल जो है फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, रेडिकल भी मैथ्स का एक फंक्शन है, मैथ्स का एक ऑपरेशन है। बहुत सारे ऑपरेशंस मैथ के हम सीखते हैं और मैथ के बेसिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर मुख्तलिफ तरीके के ऑपरेशन हम मैथ्स के अंदर सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हमें किसी चीज़ का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होता है या क्यूब रूट कैलकुलेट करना होता है, तो ये जो रेडिकल्स होती हैं हमारी, इन्हें हम स्क्वायर रूट, जैसे ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसे हम रूट भी कहते हैं, इसे हम रेडिकल भी बोलते हैं। क्या साइन है, ये हमारी रेडिकल की साइन है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसको कि ये स्क्वायर रूट है और 4 का स्क्वायर रूट मतलब ये शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पे किस तरह से करना है कि आपके पास ये जो साइन है, ये जो साइन है, इसे आप बोल सकते हो कि ये साइन जो है वो कौन सी साइन है, रेडिकल साइन है। कौन सी साइन है, रेडिकल की साइन है। और इसके अंदर जो नंबर मौजूद होता है उसे आप कहते हैं रेडिकेंट। क्या कहते हैं, रेडिकेंट। और इसके इंडेक्स में अभी कोई नंबर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लिखा हुआ होता, यहाँ लिखा हुआ था 3 और यहाँ लिखा हुआ था 8, तो ये जो हमारा 3 था इसे हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे हम, इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका 4 रूट भी हो सकता है, इस तरह से आपका 5 रूट भी हो सकता है, इस तरह से आपका आमतौर पे आप क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हो। स्क्वायर रूट के अंदर इंडेक्स में कोई नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट है और मैथमेटिशियन ने इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 सेट की है। क्या सेट की है, 1/2। मीन्स कि जब भी आपने रूट को हटाना है तो रूट किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट वाला रूट किसके बराबर होगा, 1/2 के। और यहाँ पे जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर होगा, 1/3 के। ठीक है,
क्योंकि इसके इंडेक्स में जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी, ऊपर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 जो है वो किसके बराबर होगा 1/4 के, और जो 5 होगा वो किसके बराबर होगा 1/5 के। आप मतलब 1/5 इस तरह से मैंने लिखा है 1/5, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे और लिख देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एस एक्सपोनेंट। हमें हर एक को एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, बताना है एक्सपोनेंट के तौर पे, ठीक है। अभी जो है आपकी सिंपल फॉर्म लिखी है, मतलब आपको पता लग रहा है कि जो √3 है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और आपने इसे जाहिर करना है, इसे बताना है एक्सपोनेंट में अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई जाए तो किस तरह से बताएंगे। तो देखो किस तरह से हम यहाँ पे चाहें तो पहले क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बेसिक अभी आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स कैसे बनाई जाती हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स क्या होती हैं कि आपकी जो इतना ये जो बड़ी फॉर्म हो जाती है, इसको शॉर्ट करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बनाया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। तो ये 3 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है 1, 2, 3 और 4 टाइम्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे √3 के ऊपर हम इसका ये ऑल्टरनेट वे है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसे इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है 8/27। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा है 8/27। तो हमने इसको एक्सपोनेंट के तौर पे जाहिर करना है, एक्सप्रेस करना है, बताना है। तो 8/27 हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 8 के ऊपर भी पावर क्या है 1 और 27 के ऊपर भी पावर क्या है 1, क्योंकि ये 1 टाइम ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये इस तरह से होता कि 8/27 8/27 मल्टीप्लाई बाय 8/27 मल्टीप्लाई बाय 8/27 कितने टाइम्स आ रहा है 1, 2, 3 और 4 टाइम्स आ रहा हो तो हम 8 के ऊपर पावर क्या लगा देते 4 और 27 के ऊपर भी क्या लगा देते 4। तो हम इस तरह से भी इसको शो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम ही था तो हमने इसको एज अ एक्सपोनेंट शो करना है। तो हमने यहाँ पे 8 के ऊपर, वैसे आम तौर पे मैथमेटिशियन ये कहते हैं किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई पावर नहीं होती तो इट मीन्स कि 1 पावर होती है। तो हम 1 पावर को आम तौर पे शो नहीं कराते, लेकिन इस सवाल में क्योंकि हमें एक्सपोनेंट के तौर पे सवाल को सॉल्व करना है, एक्सप्रेस करना है, बताना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 के ऊपर भी क्या लगा दिया 1 और 27 के ऊपर भी क्या लगा दिया 1। तो एक तरीके से हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है जो कि शायद आपको मुश्किल लगे थोड़ा सा, जो कि बहुत आसान है, वो समझा देता हूँ। तो ज़रा देखिए जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक तरीके से वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 - 3। अब आपको पता है कि जो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और 2 मल्टीप्लाई -3 लिखा हुआ है, तो 2 जो है वो हमारा क्या होगा, एक तरीके से 2 जो है वो हमारी बेस है, 2 जो है वो हमारी क्या है बेस, और -3 हमारा क्या है एक्सपोनेंट। तो आपका मैथ्स का एक रूल होता है कि जब बेसिस सेम होती हैं, बेसिस क्या होती हैं, जब बेसिस सेम होती हैं मीन्स के 2 ये भी सेम है और ये भी 2 है, तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। देखो किस तरह से, अगर 2 के ऊपर यहाँ कोई पावर नहीं है तो क्या पावर है 1, यहाँ 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो क्या पावर है 1। तो आपकी जब द बेसिस आर सेम देयर पावर्स विल बी ऐड इफ दे आर मल्टीप्लाइंग। जब बेसिस सेम होंगी उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स ऐड नहीं होंगी बिल्कुल भी। मेरी बात दोबारा से सुनिए गौर से कि जब बेसिस सेम होंगी और मल्टीप्लाई हो रही होंगी, क्या हो रही होंगी मल्टीप्लाई, तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं ऐड। देखो किस तरह से 2 1 एक सेकंड 2 1 + 1 = 2 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। इस तरह से देखो अगर बेस सेम नहीं हो, 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर 4 लिखा हुआ है, यहाँ देखो यहाँ बेस आपकी क्या है डिफरेंट है, यहाँ क्या है बेस डिफरेंट, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड नहीं होंगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपकी बेस सेम होगी, अगर आपकी बेस सेम होगी तो उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, ठीक है। तो मेरी ज़रा सा बात को ज़रा गौर से समझिएगा। देखें यहाँ पे आपकी क्या बेसिस क्या हो रही है, यहाँ पे आपकी पावर जो है वो सेम है, बेसिस जो है वो आपकी सेम है, ठीक है। यहाँ आपकी बेसिस जो है वो सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है। आपको पता है मैथ्स का रूल क्या है, जब वो मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखना, ज़रा गौर से आप कि ये जो माइनस है और ये भी क्या है माइनस। आपको पता है मैथ्स के अंदर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, जो कि आपने सीखा हुआ है माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -3
ये प्लस रूल का था और -3, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया आपको पता है? अगर यहाँ -3 नहीं होता, अब ये सिंपल इस तरह से लिखा हुआ था 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम 2 को 1 टाइम लिखते और 3 + 3 कर देते तो वो क्या हो जाता? 6। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता। उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए माइनस की साइन लगा दी। और आपको पता है कि आपकी जब बेसिस सेम होंगी, आपकी जब बेसिस क्या होंगी? सेम, और वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो आप क्या करवाओगे? प्लस। आप क्या करवाओगे? प्लस। ये -3 था, सवाल में माइनस था, आपने लिख दिया -3। ये -3 था, आपने यहाँ -3 लिख दिया। ये जो प्लस है वो आपने रूल का लगाया है। किसका लगाया बेटा? रूल का। तो देखो किस तरह से आपने यहाँ पे लिखा -3, और इस प्लस की साइन से आपने इस माइनस की साइन को क्या कर लिया? ओपन। मैंने यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि मैथ्स का रूल है कि साइन के बराबर में साइन नहीं आती। जब भी साइन के बराबर में साइन आए तो हम उसे ब्रैकेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्रैकेट। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। लेकिन साइन कौन सी आती है? माइनस की। तो 2 की पावर -6 क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें -6 हमारा एक्सपोनेंट है और 2 जो है वो हमारा बेस है। तो एक तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो कि आपने रिवीजन में करना है, वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 रिवीजन में नहीं करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फाइनल टर्म में करना है स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक तरीके से यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और 4 को ज़रा स्टार्ट करने से पहले समझ लीजिएगा, मैं 4 का सब क्वेश्चन लिख दूँ यहाँ पर कि 4 को हम किस तरह से करेंगे। 4 का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने आ रहे हैं। ज़रा देखिएगा। स्टेट the base and the exponent. State the base and the exponent in each of the following. यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब स्टेट का मतलब आपको बताना है इसमें से आपको ये बताना है कि आपकी जो है वो बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है, ठीक है, जो कि इंतहाई आसान है। ज़रा देखो किस तरह से। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, √3 के ऊपर 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? √3 के ऊपर 4 लिखा हुआ है। तो आपने इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व नहीं करना, इसमें अगर सॉल्व होता है हम सिंप्लीफाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या इवेल्यूएट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ और राइट लिखा हुआ, तो उन सवालों को हम सॉल्व नहीं करते, उन सवालों को हम बताते हैं। तो उसमें पूछा हुआ है कि हमारा एक्सपोनेंट क्या है और हमारी बेस क्या है। तो आपको पता है जो ऊपर लगी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, और जिसके ऊपर लगी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस, जो कि बेसिक वैल्यू होती है आपकी। मैंने आपको थोड़े स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। तो आप यहाँ लिख दोगे कि √3 जो है वो हमारा क्या है? इक्वल्स टू बेस। आप चाहो तो इसे और अच्छे से लिख सकते हो। देखो किस तरह से, यहाँ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आपका जो बेस है वो क्या है। सवाल में आपको बस ये बताना है बेस जो है वो आपका क्या है? √3, और जो आपका एक्सपोनेंट है क्या है? एक्सपोनेंट वो है 4। बहुत सिंपल है। अब देखो जो मुश्किल सवाल आते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, जो इजी हैं वो आप खुद से करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ज़रा देखिएगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि एक क्वेश्चन है आपके पास 3a² और उसके ऊपर नॉट लगी हुई, ठीक है। ये भी इसी सवाल का क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं अभी। अब कहने का मकसद ये है कि देखो आपके पास डबल पावर आ गई। आपके पास एक ये पावर है जिसे आप एक्सपोनेंट कह रहे हो, और आपके पास एक ये एक्सपोनेंट है जिसे आप एक्सपोनेंट कह रहे हो, और उसके बाद जाके आपकी बेसिक वैल्यू है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अगर इस तरह से हो जाए, इस कंडीशन में आप क्या करोगे? इस कंडीशन में आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ होगा अगर, तो इस कंडीशन में आप जो है वो इस पूरी वैल्यू को कंसिडर करोगे एक वैल्यू, मतलब बेस। तो इस तरह से आप बताओगे कि जो हमारा बेस है वो है 3a², और जो हमारा एक्सपोनेंट है क्या है? एक्सपोनेंट वो क्या है? 0। तो ये आपका एक तरीके से आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आप इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन परफॉर्म होंगे। मैं एक आध सवाल और डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। यहाँ पे 2 के ऊपर -3 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उस पर पावर लगी हुई है, राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट लगा हुआ, उस पर पावर लगी हुई है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये। मैं सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपकी जो बेस है वो क्या है? बेस है आपकी 2 की पावर -3, और जो आपका एक्सपोनेंट है वो है आपका 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आपका जो आज का असाइनमेंट है, जो काम है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है।
ठीक है, फाइनल टर्म का स्टार्ट जो करेंगे अभी आप, ठीक है, या अभी अगर किया नहीं होगा तो पहले आप रिवीजन कवर करेंगे, उसके बाद फिर फाइनल टर्म का स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस काम को आप सबमिट करवाएंगे आफ्टर वेकेशंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपके क्वेश्चन हैं टोटल जो पार्ट्स हैं इसके वो कितने हैं, वो हैं 1 से लेके 5 तक, मतलब इसमें 5 पार्ट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें पार्ट्स हैं 1 to 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके वो बिल्कुल बेसिक्स हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इसमें बस सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करा है, बताया है कि बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है। आपने सवाल में बेस बताया है, बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन सीखी है। और आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट। आपको नीचे जो वैल्यूज़ दी हुई थी उनको आपने एक्सपोनेंट के तौर पे दिखाया है। तो अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम इस सवाल के, इस एक्सरसाइज 5 के जो और आगे के सवालात हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन हैं, तो उस ये वाली पूरी वीडियो आपकी एक तरीके से बेसिक्स की हो गई, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी उसमें हम सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो वो सवाल थोड़े से क्या होंगे, टेक्निकल होंगे, ताकि फिर अच्छे से हमें करने में मज़ा आए। तो हमने इस सारे लेक्चर को अच्छे से ध्यान में बिठाने और उसका काम भी जो है वो स्टार्ट कर देना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।